हेलो डियर स्टूडेंट, दिस साइड सचिन चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं यूपी के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की। जैसे हम एक सीरीज बना रहे हैं कंप्लीट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ये पार्ट 6 है। इसमें हम यूपी के जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनके लिए हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। माइनॉरिटी में मुस्लिम माइनॉरिटी भी है, बुद्धिज़्म का भी एक कॉलेज है, प्लस एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। हम इसमें इन सभी कॉलेजों के लिए इस वीडियो में बात करेंगे। जो सबसे पहला कॉलेज है वो है एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। एरा मेडिकल जो कॉलेज है वो हार्ट ऑफ सिटी है, मतलब लखनऊ शहर के जस्ट बीच में ये मेडिकल कॉलेज है। कैंपस इसका बिल्कुल सिटी के बीच में ही है। एरा मेडिकल स्टेब्लिश हुआ था 1997 में, लखनऊ के अंदर है ये। जो इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो एरा यूनिवर्सिटी, मतलब इंडिविजुअली यूनिवर्सिटी, खुद की ही यूनिवर्सिटी इस कॉलेज की। यहाँ पर अलग कोर्सेज भी हैं, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह। यूजी की जो सीट है वो इसमें टोटल 150 हैं, प्लस पीजी भी यहाँ पर है, तो पीजी की भी सीटें यहाँ पर हैं। सेकंड हम बात करें इसकी प्राइवेट मतलब फ़ी के रिलेटेड, तो 16,60,000 रुपये इसकी लास्ट ईयर की फ़ी है। लास्ट ईयर इसमें फ़ी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, मे भी है इस साल इंक्रीमेंट हो जाए। सिक्योरिटी अमाउंट 3 लाख रुपीज़ है। मिसलेनियस चार्जेस यहाँ पर ऑफिशियली शो नहीं करे गए हैं, बट यहाँ पर अलग से हिडन चार्जेस ज़रूर हैं, जो आपको आप टीम को कॉल कीजिए, हम आपको बता देंगे कि कहाँ पर कितने कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं। रही बात हॉस्टल की, यहाँ 1.5 लाख रुपये हॉस्टल फ़ी है, प्लस 1.5 लाख रुपये ही मेस का चार्जेस है। लाइकली आप हॉस्टल लेते हैं तो जितना हॉस्टल का चार्जेस है उतना ही मेस का चार्जेस है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अलग है। यहाँ पर जो एसोसिएट हॉस्पिटल है वो एरा हॉस्पिटल ही है। सेकंड हम यदि यहाँ पर बात करें तो बेड कैपेसिटी की, तो 750 बेड इन हॉस्पिटल हैं, प्लस पेशेंट फ्लो है वो 1600 अबव है, लाइकली 1700 के आसपास में पेशेंट फ्लो है। हार्ट ऑफ सिटी होने की वजह से इसका पेशेंट फ्लो थोड़ा अच्छा है। यदि हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 तरह की सीटें हैं, माइनॉरिटी भी हैं और नॉन माइनॉरिटी भी है। 50% सीट माइनॉरिटी में आती है और 50% नॉन माइनॉरिटी में आती है। माइनॉरिटी सीट की जो कट ऑफ गई थी 2024 में 350 मार्क्स तक के बच्चों को कॉलेज मिल गया था, लाइकली 422 और लास्ट फिर बढ़ती गई थी ये कट ऑफ। 2023 में यदि मैं बात करूँ तो 257 मार्क्स के ऊपर ये कॉलेज मिला था, देन लास्ट में 450 तक ये मिला है। यदि नॉन माइनॉरिटी की यदि बात करें तो 404, 401, 399 और ये इस टाइप से कट ऑफ है। 2023 में 287 और ये माइनॉरिटी कॉलेज की यदि बात करें, ओनली सिंगल माइनॉरिटी कॉलेज में यदि यूपी वालों की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हाई जो कट ऑफ जाता है वो इसी कॉलेज का जाता है माइनॉरिटी में। मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चों का भी इसी का जाता है, प्लस नॉन माइनॉरिटी वाले जो हैं उनमें भी इसी में जाता है। तो माइनॉरिटी कॉलेज में सबसे ज़्यादा चॉइसेस करने वाला ये कॉलेज है। रीज़न यही है कि ये लखनऊ में है, हार्ट ऑफ सिटी है और एजुकेशन वाइज बेस्ट माना जाता है। ये कैंपस है इसका। कैंपस बहुत कंजस्टेड है, लाइक आप देखेंगे खुद भी विजिट करके आप देखते हैं तो कैंपस सिटी के बीच में होने की वजह से थोड़ा कैंपस कंजस्टेड है, बट एजुकेशन और पेशेंट फ्लो में बहुत अच्छा है। सेकंड जो कॉलेज है वो है कैरियर इंस्टीट्यूट। कैरियर जो मेडिकल कॉलेज है ये भी लखनऊ में ही है। कैरियर मेडिकल कॉलेज भी एक माइनॉरिटी कॉलेज है जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। सेकंड यहाँ पर बात करें स्टेब्लिश ईयर की तो 2011 में कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो अटल बिहारी वाजपेयी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उसी से एफिलेटेड ये कॉलेज है। यदि यूजी और पीजी कोर्सेज की यदि बात करें तो यहाँ पर ओनली यूजी कोर्सेज है जिसमें 150 सीट है। 150 सीट्स में से आधी सीटें माइनॉरिटी में आती हैं और आधी नॉन माइनॉरिटी में आती हैं। रही बात फीस की, 15,95,000 रुपये यहाँ टोटल फ़ी है, प्लस अदर एक्सपेंसेस हैं। सिक्योरिटी अमाउंट वही 3 लाख रुपये जो अदर कॉलेजों में ली जाती है। मिसलेनियस इसमें ओपन नहीं है, बट यहाँ पर मिसलेनियस चार्जेस एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस रहते हैं। सेकंड हॉस्टल 3 लाख रुपीज़ यहाँ पर हॉस्टल फ़ी है, इंक्लूडिंग फूड एंड हॉस्टल दोनों मिला के 3 लाख रुपए फ़ी है। क्योंकि माइनॉरिटी कॉलेजों में क्या होता है कि हॉस्टल वगैरह फ़ी का अलग ही चार्जेस होता है। लाइकली वैसे यूपी में यदि देखें तो हम 1,65,000 के आसपास हॉस्टल का है और नॉन एसी 165 के आसपास है और 2 लाख के आसपास में टोटल मिला के आपका एसी है। बट माइनॉरिटी कॉलेज में सब में फ़ीस अलग है। हॉस्पिटल की बात करें तो कैरियर हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो अच्छा है, यहाँ पर 1200 प्लस डेली का ओपीडी है और 624 बेड का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल थोड़ा छोटा है बट पेशेंट फ्लो अच्छा रहता है। यहाँ पर सिटी में होने की वजह से इसका पेशेंट फ्लो अच्छा है। यदि कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर 2024 में 252 नंबर पर इसमें सिलेक्ट हुए थे बच्चे माइनॉरिटी वाले। मुस्लिम माइनॉरिटी के जो बच्चे थे वो सिलेक्ट हुए थे। सेकेंड राउंड में 302, 381 और लास्ट में इसमें सीटें नहीं बची थी। 2023 में 146 नंबर के ऊपर सिलेक्शन हुआ था, देन कट ऑफ इंक्रीज हुआ है बाद में। उसके बाद नॉन माइनॉरिटी की बात करें तो 332 और 2023 में 210 नंबर पे, तो 340 नंबर, 363 और 358। वेबसाइट जो है कैरियर मेडिकल के नाम से। यदि आप एक अच्छा कॉलेज चाह रहे हैं, लखनऊ शहर में चाह रहे हैं, तो ये आपकी एक अच्छी चॉइस रहेगी इस कॉलेज को सिलेक्ट करना। कैरियर मेडिकल कॉलेज के बाद में थर्ड जो कॉलेज है ये भी माइनॉरिटी कॉलेज ही है और ये भी लखनऊ के अंदर ही, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज। इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों एक ही है,
खुद यूनिवर्सिटी का ही कैंपस है पूरा। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, ये 2013 में स्टेबल हुआ था लखनऊ में, ये भी सिटी के बीच में ही एक तरह से इनका खुद इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ा कैंपस है जिसके अंदर यूनिवर्सिटी भी है और मेडिकल कॉलेज भी, हॉस्पिटल सब है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। देन इसके अंदर अदर कोर्सेज बहुत हैं। लाइकली पेशेंट फ्लो की यदि बात करें, पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। प्लस कैंडिडेट की यदि बात करें तो यहाँ अलग अलग कोर्सेज के लिए बहुत सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। लखनऊ का टॉप कॉलेजों में इसको काउंट किया जाता है। यहाँ यूजी और पीजी दोनों की सीटें हैं। वही 50% नॉन माइनॉरिटी है, 50% माइनॉरिटी सीटें हैं। टोटल फी 18 लाख रुपए है, प्लस हॉस्टल है। सिक्योरिटी अमाउंट 3 लाख रुपीज़ सेम है। मिसलेनियस 1 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर लिए जाते हैं और ये मेंशन है। एसी हॉस्टल 2,60,000 रुपये है। यहाँ पर नॉन एसी हॉस्टल नहीं है, ओनली सिंगल एसी हॉस्टल है और 2,60,000 रुपये उनका चार्जेस है। प्लस अदर एक्सपेंसेस अलग से हैं। इसका जो हॉस्पिटल है वो इंटीग्रल हॉस्पिटल है, खुद का इंडिविजुअल हॉस्पिटल है। बेड कैपेसिटी 720 है और ओपीडी 1000 प्लस ओपीडी यहाँ पर रहती है। सिटी के बीच में होने की वजह से यहाँ पर ओपीडी ठीक है। रही बात कट ऑफ की, तो माइनॉरिटी सीट की जो कट ऑफ है, मुस्लिम माइनॉरिटी जो कट ऑफ जाती है वो 301 नंबर पे लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था बच्चों का। फिर ये आगे के राउंडों में बढ़ती गई। इस राउंड में कुछ सीट्स इसमें वैकेंट रह गई थी, देन इसकी वजह से थोड़ा डाउन गया है। 2023 में 217 नंबर गए थे, देन उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ है। यदि नॉन माइनॉरिटी की बात करें 349। वैसे तो प्राइवेट कॉलेजों में नॉन माइनॉरिटी का 350 प्लस ही गया था, बट माइनॉरिटी होने के बाद में भी कट ऑफ इसका हाई ही गया है। तो 349, 346 वगैरह इसका कट ऑफ बहुत हाई गया है। 2023 की बात करें तो 227, 279, 320 तक गया है। इसकी जो वेबसाइट है iul.ac.in इनके नाम से इसकी वेबसाइट है। इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज को एरा मेडिकल कॉलेज के बाद में सिलेक्ट किया जाता है। यदि ज़्यादातर बच्चे क्या होता है मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज यदि ढूंढते हैं तो इंटीग्रल एरा के बाद में सेकंड ऑप्शन बच्चों का यही रहता है। देन इसके बाद कैरियर रहता है, तो सेकंड चॉइस इसी को सिलेक्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं एफएच मेडिकल कॉलेज। एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा में है। आगरा में सिंगल प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पर दूसरा कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है और प्राइवेट भी है प्लस माइनॉरिटी कॉलेज भी है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। यदि यहाँ के स्टेबल की बात करें, स्टेब्लिश ईयर की, तो 2014 में ये कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था। यूपी आगरा में है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी से एफिलेटेड है। मेन हाईवे लोकेशन पे कॉलेज है। जब आगरा से हम हाईवे के ऊपर निकलते हैं बाहर तो वहीं पर ये कॉलेज है। यदि सीट्स की बात करें तो 150 सीट यहाँ पर यूजी के रिगार्डिंग है, प्लस पीजी भी यहाँ पर अवेलेबल है। अदर कोर्सेज भी बीएससी और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज भी यहाँ पर कराए जाते हैं। जो इसकी फ़ी है वो 16,50,000 है। सिक्योरिटी 3,85,000 इसका मिसलेनियस है, जो प्राइवेट कॉलेज अदर में लिया जाता है। हॉस्टल यहाँ पर एसी और नॉन एसी दोनों तरह के 2.5 लाख रुपये नॉन एसी के लिए हो और एसी 3 लाख रुपये चार्जेज है। यदि बात करें इसके हॉस्पिटल की तो एफएच हॉस्पिटल ही है, अच्छा हॉस्पिटल है। पेशेंट फ्लो भी ठीक है, यहाँ पर 1400 के आसपास पेशेंट फ्लो, 780 बेड की कैपेसिटी है। रही बात, यहाँ बच्चों को एक डाउट होता है कि मुस्लिम कॉलेज में मुस्लिम ही बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, 50% नॉर्मल रहती हैं और 50% माइनॉरिटी जो भी कोटा होगा उसी की रहती हैं। यहाँ पर इसी कैंपस के अंदर मंदिर भी है, सारी चीज़ें फैसिलिटी है। इसका मैनेजमेंट हिंदू है, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है नहीं मुस्लिम कॉलेज है हम उसमें नहीं जाएंगे, या वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी कॉलेज में। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी में या जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब में मैंने पर्सनली विजिट किया है। मुझे तो आज तक कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर भी किसी जाति विशेष को लेकर ये कोई इश्यूज आ रहे हो या किसी धार्मिक इश्यूज आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कॉलेज बेस्ट हैं, एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है। एंटी रैगिंग वगैरह फॉर्म पहले से फील होता है, तो रैगिंग का तो कोई इशू ही नहीं है कहीं पर भी। इसी में बात करते हैं अपन फिर माइनॉरिटी कोटा की सीटें हैं। 249 यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चों के लिए गया था लास्ट ईयर। 293 और 344 तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। 2023 में जस्ट क्वालिफाई के ऊपर ये कॉलेज मिल गया था, जस्ट क्वालिफाई पे एक तरह से। यदि यही चीज़ मैं नॉन माइनॉरिटी वाले बच्चों की बात करूँ तो 328 तक गया था, 335 और अंडर 1 CR के बजट में यदि आप देख रहे हैं तो एक एफएच मेडिकल कॉलेज भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। 2023 में यदि बात करें तो 200 नंबर, 234 और 292 नंबर तक के बच्चों को ये कॉलेज मिला है। इसकी जो वेबसाइट है fhmc.co.in के नाम से इसकी वेबसाइट है। ये भी आपकी लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। यदि आपके लो स्कोर है और एक आप अच्छे कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो इस कॉलेज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज, TMU के नाम से जिसको जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद में है। 2005 में स्टेब्लिश हुआ था। ये जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। बाकी अभी तक जो मैंने आपको कॉलेज बताए वो सब मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, एरा, कैरियर, इंटीग्रल और एफएच। ये जो कॉलेज है जैन माइनॉरिटी कॉलेज है। इंडिया में सिंगल 2 ही ऐसे कॉलेज हैं जो जैन माइनॉरिटी में काउंट किए जाते हैं। एक आपका गुजरात में SBKS है, सेकंड ये तीर्थंकर महावीर जो आपका मुरादाबाद यूपी में है। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है इनकी खुद की इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है। कैंपस बहुत अच्छा है, बड़ा कैंपस है। यूनिवर्सिटी होने की वजह से अदर कोर्सेज के बच्चे भी यहाँ पर बहुत हैं। पेरेंट्स को रुकने की व्यवस्था और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस कॉलेज में सबसे अलग हैं जो अदर कॉलेजों में आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगी।
लाइकली नॉर्थ इंडिया में यदि कैंपस की बात करें तो लमसम सबसे बड़ा कैंपस इसी कॉलेज का होगा। यदि बात करें सीट की तो 150 सीटें यहाँ पर MBBS के लिए हैं, PG भी यहाँ पर अवेलेबल है, MD MS SS तीनों कोर्सेज यहाँ पर कराए जाते हैं। यदि फीस की बात करें तो यहाँ फीस में थोड़े से चेंजेस हैं। फीस में यहाँ पर जो बच्चे नॉन जैन हैं उनकी फीस है 16,20,000 रुपये नॉन जैन के लिए, और जो जैन बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है वो 15,59,000 रुपये फ़ी है। यहाँ पर अलग अलग चार्जेस हैं दोनों बच्चों के, तो फीस ये है प्लस 8.1% इंक्रीमेंट यहाँ पर ईयर इंक्रीमेंट है फ़ी में। यूपी में अदर कॉलेजों में इंक्रीमेंट नहीं है, बट यहाँ पर एनम इंक्रीमेंट है। जैसे अपन देखें यूपी में किसी कॉलेज में 15 लाख रुपए फीस है तो अगले साल भी 15 ही देनी है, बट यहाँ 8.1 इंक्रीमेंट है। जैसे हरियाणा में जो इंक्रीमेंट है सेम वैसे यहाँ पर भी फीस में इंक्रीमेंट है। सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपीज़ लिया जाता है। हॉस्टल फी 1.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये और एक 3 लाख रुपये भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 तरह की हॉस्टल है, 1.5 लाख वाले भी हैं, 2.5 लाख वाले भी और 3 लाख वाले भी हैं। यहाँ पर एक चार्जेस अलग से लिया जाता है, जैन टेम्पल के नाम से एक 1 लाख रुपीज़ के अराउंड एक चार्जेस अलग से भी लिया जाता है कि आपको मेंबरशिप लेनी रहती है वहाँ पर, तो वो चार्ज भी एक अलग से इंक्लूड किया जाता है। जो इसका हॉस्पिटल है वो TMU हॉस्पिटल ही है। मुरादाबाद शहर स्टार्ट होता है, वहाँ जस्ट पहले ही ये कॉलेज है। यहाँ पर पेशेंट फ्लो डेली का बहुत अच्छा रहता है। OPD अराउंड 1800 प्लस यहाँ पर OPD है। यदि बेड की बात करें तो 920 बेड की कैपेसिटी है इस हॉस्पिटल की। यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ, जैन माइनॉरिटी के बच्चे वैसे भी कम ही हैं, ज़्यादातर बच्चे SBKS लेते हैं, या क्योंकि SBKS की फ़ी कम है इस वजह से वहाँ जाते हैं। सेकंड क्या, यूपी में यदि माने तो यूपी में इसका लास्ट ईयर भी कट ऑफ 175 मार्क्स तक गया था। सेकंड राउंड में 177 फिर 214 तक गया था, लास्ट में इसकी सीटें नहीं बची थी। यदि 2023 में जाए तो 257, 450 और लास्ट में सीटें नहीं रही थी। ये माइनॉरिटी सीट का था। नॉन माइनॉरिटी में 405, 404 इस टाइप से कट ऑफ गया था। नॉन माइनॉरिटी में फीस भी बढ़ती है तो ये 1 CR प्लस इसकी फीस जाती है। रही बात कट ऑफ की, 2023 में 274, 342, 239, 286 इसकी जो वेबसाइट है tmu.ac.in के नाम से इसकी वेबसाइट है। यदि आप कोई ऐसा कैंपस देख रहे हैं जो सिक्योर और सेफ हो, कनेक्टिविटी इसकी मुरादाबाद से दिल्ली हाईवे के ऊपर ये कॉलेज है, कनेक्टिविटी में कोई भी इश्यू नहीं है, तो आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, यदि आप जैन हैं तो जैन में तो बहुत कम नंबर के ऊपर भी आपको एक कॉलेज मिल जाता है। कॉलेज में ही हेलीपैड है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा है, सभी तरह की अलग अलग फैसिलिटीज़ यहाँ पर इन कैंपस ही मिल जाती है आपको। तो अपन ये मानते हैं कि सारी फैसिलिटी होने की वजह से ये बेस्ट कॉलेज है यहाँ पर। माइनॉरिटी कॉलेजों में ये एक कॉलेज और है, सुभारती मेडिकल कॉलेज। सुभारती मेडिकल कॉलेज जो है वो बुद्धिज़्म की माइनॉरिटी का कॉलेज है। लाइकली इंडिया में अभी तक बुद्धिज़्म का कोई भी कॉलेज नहीं था, ये पहला कॉलेज है जो बुद्धिज़्म का है। यूपी के प्राइवेट कॉलेजों में सबसे पुराना प्राइवेट कॉलेज है ये। 1996 में ओपन हुआ था, मेरठ में है, सिटी के बीच में ही एक तरह से स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, सुभारती का खुद की यूनिवर्सिटी है। सुभारती वालों का एक कैंपस और है जो देहरादून में कैंपस है इनका, एक कॉलेज और है इनका देहरादून में, और ये कॉलेज इनका मेरठ में। यदि सीट की बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ पर सीट इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल 200 सीटें हैं, यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज हैं। कैंपस में BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BDS के लिए भी कैंपस सेमी कैंपस में है इसका। प्राइवेट फीस की बात करें तो 11,85,000 रुपये फ़ी है। अब यहाँ सबसे मेन चीज़ है फ़ी। यदि हम फीस की बात करें तो अभी इनकी ऑफिशियल फ़ी है वो है 11,85,000, बट यहाँ पर एक इशू ये है कि कॉलेज वाले आपसे बॉन्ड साइन कराते हैं। इन कंडीशन इसको माइनॉरिटी की परमिशन फुली तौर पे मिल जाती है। लास्ट ईयर मिली है, ऐसा नहीं है। 2022 में माइनॉरिटी था, 2023 में नहीं था, 2024 में माइनॉरिटी हो गया, बट फ़ी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। कॉलेज ने फ़ी इंक्रीमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। यदि इनकी फ़ीस इंक्रीमेंट हो जाती है 2 या 3 ईयर में भी जाके होती है, तो भी आपको पूरी बढ़ी हुई फीस देनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ ये कॉलेज वाले मेंशन करा के लेते हैं, 500 रुपये के स्टैम्प पर लिखवाते हैं। तो जो भी बच्चा यहाँ एडमिशन ले रहा है वो पहले इस चीज़ को देख लें कि सिंगल इस फीस को देख के न जाएं। आप पहले बॉन्ड देखें कि यदि आप 2nd ईयर, 3rd ईयर या 4th ईयर में होते हैं और कॉलेज को परमिशन मिल जाती है फीस बढ़ाने की, तो बढ़ी हुई फीस लेगा आपसे 1st ईयर से लेकर कॉलेज। इस टाइप से करके कॉलेज आपसे बॉन्ड लेता है। सेकेंड ईयर वही देखते हैं, फीस 3 लाख रुपये सिक्योरिटी है, मिसलेनियस 94,000 है, AC नॉन AC दोनों ही अवेलेबल है। यहाँ पर खुद का हॉस्पिटल है, छत्रपति शिवाजी सुभारती के नाम से इनका खुद का हॉस्पिटल है। 878 बेड कैपेसिटी है और 1600 प्लस यहाँ पर OPD आती है। मेरठ में ही एक दूसरा NCR मेडिकल कॉलेज भी है, मैं आपको उसके लिए पहले भी बता चुका हूँ, NCR है, और ये सुभारती है। सुभारती में पेशेंट फ्लो सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि क्रिटिकल केसेस वगैरह इसमें बहुत आते हैं।
माइनॉरिटी की यदि बात करें तो बुद्धिज्म यहाँ पर है नहीं, लास्ट ईयर भी बुद्धिज्म की सीटें खाली रह गई थी। इंडिया में बुद्धिज्म के बहुत कम बच्चे हैं, सो इस वजह से खाली रह गई थी। 2024 में 145 मार्क्स तक गया था फर्स्ट में 145 जाने का रीज़न ये भी था कि पहली बात तो बच्चे कम आए, दूसरे फेक सर्टिफिकेट बहुत सारे बने थे। लास्ट में पुलिस कार्रवाई हुई, 20 से ज़्यादा बच्चों को हटा दिया गया फेक सर्टिफिकेट की वजह से। सेकंड में 177 गया। लास्ट में बच्चे नहीं आए तो इन सीटों को नॉन माइनॉरिटी में काउंट कर दी गई थी, तो नॉन माइनॉरिटी में वो सीटें गई थी। 2023 में माइनॉरिटी थी नहीं, 2022 में ज़रूर थी। 2022 में माइनॉरिटी की परमिशन थी तो माइनॉरिटी वाले बच्चे आए थे, 2023 में नहीं थी, 2024 में वापस मिली है। तो 2025 के लिए देखते हैं कि माइनॉरिटी परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। यदि इसको माइनॉरिटी परमिशन मिलती है तो इसका फी में इंक्रीमेंट 100% होगा। फीस में इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो ये नॉन माइनॉरिटी हो सकता है, इस बार भी इसको नॉन माइनॉरिटी घोषित कर दे। तो फीस बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा शुभार्थी की है। लास्ट ईयर भी जो फीस बढ़ने का जो कॉलेज का केस था वो शुभार्थी ने अप्लाई किया हुआ था, बट शुभार्थी की फीस न बढ़ के बाकी अदर सबकी बढ़ गई थी। यदि हम नॉन माइनॉरिटी की बात करें तो 521 नंबर, 507, 423 और 417 तक गया था लास्ट तक, क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें कम ही रहती हैं और ये माइनॉरिटी वाले बच्चे आए नहीं तो इनकी सीटों को घुमा के यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। 2023 में 346 और ये आपका कट ऑफ गया था। एजुकेशन वाइज देखें तो टॉप कॉलेज है, बट बच्चों को डर एक ही रहता है उस बॉन्ड का कि फीस बढ़ गई तो 1 CR बजट चला जाएगा। वैसे बजट अंडर 70 जा रहा है, बट यदि फीस बढ़ती है तो 1 CR चला जाएगा। इस वजह से बच्चे इसको थोड़ा सा कम सेलेक्ट करते हैं। यदि 2021-22 से पहले देखें तो सबसे ज़्यादा चॉइसेज में यही कॉलेज आता था। कनेक्टिंग मेरिट है, मेरिट वेस्टर्न यूपी का एक बहुत अच्छा सिटी माना जाता है। दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी है, सो वो भी इश्यू नहीं है, तो इसको बच्चे सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करते थे। ये हो गया हमारे माइनॉरिटी कॉलेज की सीरीज़, जिसमें टोटल यूपी में 6 ही माइनॉरिटी कॉलेज हैं। 6 के 6 मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अदर जो कॉलेजेस हैं उनके लिए हम दोबारा से वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर आपको अदर यूपी के सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।